एक कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले में एक भेंट दी और कहा कि ये ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। जब उसने गुरुजी की तरफ वह शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और शिष्य गुरु को प्रणाम करके भेंट लेकर वहाँ से निकल गया। जब वह शिष्य वहाँ से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु हैं, मैंने इनको अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों को अभी तक खत्म नहीं किया और उनमें बहुत बुराइयां भी बची हुई हैं। रास्ते में चलते चलते उसको अपना दोस्त मिला तो उसने सोचा कि चलो दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो वह आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को शीशे में देखने के लिए बोल दिया और देखा कि उसके अंदर भी बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं। उसका भरोसा दोस्त से भी टूट गया और वह आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी बहुत सारी कमियां हैं। अब उस शिष्य का संसार से धीरे धीरे भरोसा उठने लगा कि दोस्त, गुरुजी और रिश्तेदार में कमियां हैं। अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ रहा था। तब वह सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई अवगुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं और उनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है और सब माँ को भी देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो सबसे पहले पिताजी को वह शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया तो उनमें भी उसको कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और ये शीशा गुरुजी को वापस कर देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये आपने क्या शीशा दे दिया है, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची हुई है और आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो। फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो ज़रूर कमेंट करना। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना है। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी।